हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 6 की उर्दू की बुक है। तो आज हम इसका सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। सबक का आपके नाम है कीमती जेवर। यानी ये आपका जो है एक ड्रामा है। तो चलिए हम देखते हैं पहला मंजर। यहाँ पे आपको पहली सीन पहला मंजर बताया जा। चलिए देखते हैं। एक घर है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। घर के अंदर माँ बाप और बेटी में बातें हो रही है। बाप, ये लो फ़हीमा। बेटी, किताबों का एक पैकेट अपनी बेटी को देते हुए। 10वीं जमात के इम्तिहान में अपने अव्वल आने का इनाम। देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी किताबें लाया हूँ। अगर तुम इनका मुताला बगौर करोगी तो आगे चलकर तुम्हें आला तालीम में बहुत मदद मिलेगी। यानी कहा जाए, जो आपका पहला मंजर इसमें बताया जा रहा है कि एक घर में है जिसमें गरीब लोग रहते हैं, यानी गरीब परिवार है वो। और घर के अंदर माँ बाप और बेटी जो है आपस में बातें कर रही हैं। बाप जो है वो कहते हैं, ये लो फ़हीमा बेटी, यानी अपनी बेटी फ़हीमा से कहते हैं, कुछ देते हुए कहते हैं कि किताबों का एक पैकेट होता है जो अपनी बेटी को देते हुए कहते हैं कि ये लो फ़हीमा बेटी, तुम 10वीं के इम्तिहान में जो है अव्वल यानी कि फ़र्स्ट आई हो, तो ये तुम्हारा उसका इनाम है। तुम देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी किताबें लाई हूँ। अगर तुम इनका मुताला करना मतलब पढ़ना, कह रहे बगौर मतलब होता है ध्यान से। अगर तुम इन किताबों को ध्यान से पढ़ोगी तो आगे चलकर तुम्हें आला तालीम यानी ऊंची तालीम में जो है बहुत मदद मिलेगी। माँ, अपने शौहर पर बिगड़ते हुए आप अपनी बेटी को इनाम भी दे रहे हैं, तो क्या चीज़? ये किताबें? अरे मैं तो कहती हूँ आज उसे कोई खूबसूरत और कीमती जेवर दिया होता, कुछ रुपये दिए होते। उसके बाद माँ जो है अपने शौहर पर बिगड़ते हुए यानी गुस्सा होते हुए कहती हैं कि आप अपनी बेटी को इनाम भी क्या दे रहे हैं? कि किताबें? मैं तो कहती हूँ कि आपने आज इसे कोई खूबसूरत या कीमती जेवर दिया होता और या तो कुछ पैसे दिए होते। बाप, लेकिन मैं तो अपनी बेटी को सिर्फ एक ही जेवर देना चाहता हूँ और वह है उसकी अच्छी तालीम। मैं तो यही कोशिश करूँगा कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन अपने पाँव पर खड़ी हो जाए और वह अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी मेहनत के अलावा किसी दूसरे के सहारे ना रहे, बल्कि खुद दूसरों का सहारा बने। उसके बाद बाप जो होते हैं वो अपनी बीवी से यानी फ़हीमा की माँ से कहते हैं कि मैं तो अपनी बेटी को सिर्फ एक ही जेवर देना चाहता हूँ और वो है तालीम का जेवर यानी इल्म का जेवर। और मेरी यही कोशिश है कि मेरी बेटी जो है वो पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, ताकि वह ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी मेहनत के अलावा किसी दूसरे के सहारे ना रहे, किसी दूसरे की मुहताज ना रहे वो, बल्कि खुद वह दूसरों का सहारा बने। माँ, लेकिन लड़कियों को तो कदम कदम पर दूसरों का सहारा लेना ही पड़ता है। हमारे मुआशरे में चलन ही कुछ ऐसा है। फिर माँ कहती है कि लेकिन जो लड़कियां होती हैं उन्हें तो कदम कदम पर यानी वक्त वक्त पर दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे मुआशरे मतलब तो समाज यानी हमारे समाज का चलन यानी रीत ही कुछ ऐसी ही है। बाप तेज़ आवाज़ से बोलते हुए, गलत कहती हो तुम, बिल्कुल गलत। अब ये ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है फ़हीमा की अम्मी। अब लड़कियों और औरतों को भी मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। क्या आज लड़कियां किसी मैदान में लड़कों से पीछे हैं? वह ज़माना भूल जाओ। उसके बाद जो फ़हीमा के अब्बू होते हैं वो कहते हैं आवाज़ यानी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि गलत कहती है तुम, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब ये ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और फ़हीमा की अम्मी, अब जो लड़कियां और औरतें हैं वो भी मर्दों से कदम के साथ कदम मिलाकर चलना होगा उन्हें, क्योंकि आज लड़कियां जो किसी भी मैदान में लड़कों से पीछे नहीं है। वह ज़माना भूल जाए, यानी जो पहले का ज़माना था तुम उसे भूल जा। माँ, कौन सा ज़माना भूलने की बात कह रहे हो? बाप, वही हमारे तुम्हारे बचपन का ज़माना। ये डोलियों का नहीं, कारवां और हवाई जहाज़ों का ज़माना है। आइंदा कल मुस्तकबिल मुराद के बारे में सोचो, अपनी आँखों से ज़रा इस बदलती हुई दुनिया को देखो। उसके बाद माँ जो है पूछती है कि कौन सा ज़माना भूलने की बात आप कर रहे हैं? तो फ़हमीदा के अब्बू कहते हैं कि वही ज़माना जो हमारे तुम्हारे बचपन का था। वो डोलियों का ज़माना था, ये डोलियों का ज़माना नहीं है। ये कारवां और हवाई जहाज़ का ज़माना है। आइंदा यानी करे दोबारा तुम जो है कल के बारे में सोचो। आप जो है कल के बारे में सोचो और अपनी आंखों से ज़रा इस बदलती हुई दुनिया को देखो। माँ, ये सब ख्याली बातें हैं। आपको भी वही करना पड़ेगा जो दूसरे लोग करते आ रहे हैं, देख लेना। बाप, मगर मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। देखो, खुदा ने चाहा तो मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर, MBBS, MD या MS बनेगी। यानी उसके बाद उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ये सब जो है ख्याली बातें यानी सिर्फ सोचने की बातें हैं। आपको भी वही करना पड़ेगा जो दूसरे लोग करते हैं, आप देख लीजिएगा।
तो उसके बाद वालिद कहते हैं उसके अब्बू की, मैं हरगिज़ ऐसा यानी मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। अगर खुदा ने चाहा तो मेरी बेटी जो एक बहुत बड़ी डॉक्टर यानी MBBS या MD या MS बनेगी। बाप लड़की से मुखातिब होकर, क्यों फ़हीमा बेटी तुम मेडिकल तिब्बी की तालीम हासिल करना चाहती हो ना बेटी? हाँ अब्बूजान, अगर अल्लाह ने चाहा और आपने मेरा साथ दिया, मेरी मदद की, तो मैं मेडिकल एजुकेशन तिब्बी तालीम ज़रूर हासिल करूँगी अब्बूजान। उसके बाद जो लड़की के वालिद होते हैं वो उससे मुखातिब होते हैं यानी उससे पूछते हैं कि क्यों फ़हीमा बेटी तुम मेडिकल यानी कि तिब की तालीम ही हासिल करोगी ना? तो वो फ़हमीदा कहती है, फ़हीमा जो होती है उनकी बेटी जो होती है वो कहती है कि हाँ अब्बूजान, अगर अल्लाह ने चाहा और आपने मेरा साथ दिया, मेरी मदद की, तो मैं मेडिकल एजुकेशन यानी तिब्बी तालीम ज़रूर हासिल करूँगी। बाप तुम फ़िक्र मत करो बेटी, अगर तुम्हारी पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना सब कुछ बेच डालूँगा और तुम्हारी तालीम पर खर्च करूँगा। उसके बाद फ़हीमा के जो वालिद होते हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी तुम फ़िक्र ना करो, अगर तुम्हारी पढ़ाई के लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना भी पड़ा तो मैं उसे बेचकर तुम्हारी तालीम का खर्च पूरा करूँगा। माँ उदास लहजे में, ठीक है, बस ऐसे ही ख्वाब देखते रहो बाप, ख्वाब को हकीकत बनने में कुछ वक्त तो लगता है। फ़हीमा की अम्मी, हमारी परेशानियाँ भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। माँ काश खुदा कभी ऐसा दिन दिखाए। उसके बाद माँ जो होती है वो उदास लहजे में यानी उदास होते हुए कहती हैं कि ठीक है, आप लोग बस ऐसे ही ख्वाब देखते रहो। फिर उनके वालिद यानी बाप जो होते हैं वो कहते हैं कि ख्वाब को हकीकत यानी ख्वाब को असल बनने में कुछ ही वक्त लगता है। फ़हीमा की अम्मी, और तुम देखना जल्द ही हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। फिर उसकी माँ कहती है कि काश यानी कि काश खुदा जो है कभी ऐसा दिन दिखाए यानी काश हमारी परेशानियाँ जो है वो ख़त्म हो जाए। पहला मंज़र ख़त्म हो जाता है। फिर देखिए आपका दूसरा मंज़र शुरू होता है। 4 साल बाद एक दिन फिर उसी घर में माँ बाप और बेटी मौजूद है। माँ क्या बात है, आप चंद रोज़ से बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। मैंने जानना भी चाहा तो आप बात को टाल गए, बताएं तो सही आखिर बात है तो क्या है? उसके बाद 4 साल बाद यानी जो दूसरा मंज़र आपको बताया जा रहा है 4 साल बाद का बताया जा रहा है कि 4 साल बाद फिर उसी घर में माँ बाप और बेटी जो है मौजूद हैं। फिर माँ जो होती है वो फ़हीमा के वालिद यानी उनके अब्बू से पूछती है कि आप चंद रोज़ से यानी कुछ दिनों से आप जो है बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। मैंने बहुत बार जानने की कोशिश की कि आपको क्या परेशानी है, लेकिन आप बात को टाल देते यानी बात को जो है दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। ज़रा आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है बाप? फ़हीमा की अम्मी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पैसे को ज़रा भी अहमियत ना दी, मगर अब मालूम होता है कि इस ज़माने में रुपया पैसा ही सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है और शायद हर शख्स इसीलिए आज दीवानों की तरह पैसे के पीछे भाग रहा है। कभी कभी तो गरीबी की वजह से माँ बाप की इज्जत ही नहीं ही बच्चे उनकी मोहब्बत पर भी शक करने लगते हैं, वालिदैन की शफ़क़त व मोहब्बत पर भी आँच आने लगती है और बच्चों की नज़र में माँ बाप गिर जाते हैं। उसके बाद जो फ़हीमा के वालिद होते हैं कहते हैं कि फ़हीमा की अम्मी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी पैसे को ज़रा भी अहमियत नहीं दी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ज़माना है इसमें रुपया पैसा ही सबसे ज़्यादा अहम यानी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है और शायद हर शख्स यानी हर इंसान जो है वो पैसे की तलाश में दीवानों की तरह यानी पागलों की, दीवाना मतलब तो पागल यानी पागलों की तरह जो है पैसे के पीछे भाग रहा है। कभी कभी तो जो गरीबी होती है, गरीबी की वजह से तो जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप की इज़्ज़त ही नहीं करते बल्कि उनकी मोहब्बत पर भी शक करने लगते हैं और वालिदैन की शफ़क़त व मोहब्बत जो होती है उस पर भी जो होती है आँच आने लगती है और बच्चों की नज़र में माँ बाप जो होते हैं वो गिर जाते हैं। माँ खुदा न करे कि हम अपनी बच्ची की नज़रों में गिर जाएं। हमारी बेटी ऐसा नहीं सोच सकती। वह औलादें और होती होंगी जो माँ बाप गहरी सांस लेते हुए और उदास नज़र आते हुए, एक बाइज़्ज़त बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी कि उसकी बेटी मेडिकल की तालीम हासिल करे और एक बड़ी डॉक्टर बनकर समाज की खिदमत करे। खुदा ताला के फज़ल से फ़हीमा पहली ही कोशिश में प्री मेडिकल टेस्ट PMT में सेलेक्ट मुंतखब हुई। उसके बाद क्या होता है, फ़हीमा की माँ कहती है कि खुदा न करे कि हम कभी अपनी बच्ची यानी फ़हीमा की नज़रों में गिरे। हमारी बेटी जो है कभी ऐसा नहीं सोच सकती। वो दूसरी औलाद यानी दूसरे बच्चे होते हैं जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। फिर फ़हीमा के जो वालिद होते हैं वो गहरी सांस लेते हैं और उदास नज़र आते हैं
और कहते हैं कि एक बाइज्जत बाप, यानी एक बाइज्जत मतलब इज़्ज़तदार बाप जो होता है, उसके लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या होगी कि उसकी बेटी जो होगी मेडिकल की तालीम यानी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करे और एक बड़ी डॉक्टर बनकर समाज की खिदमत करे। और खुदा के फजल से यानी खुदा के रहम करम से हमारी बेटी फ़हीमा जो थी पहली कोशिश में यानी पहली ही बार में प्री मेडिकल टेस्ट जो था PMT उसमें वह सिलेक्ट हो गई थी। माँ, हाँ, अल्लाह ने हमारे हाल पर रहम किया है, उसने हमारी दुआ सुन ली है बाप। लेकिन क्या बताओ, साल भर की फ़ीस, महंगी किताबें, अच्छे कपड़े और दूसरे शहर जाकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहना, मुख्तसर ये कि लाखों रुपये का खर्च है बेटी की तालीम का। उसके बाद उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि हाँ, अल्लाह ने हमारे हाल पर रहम किया, मेहरबानी की है, उसने हमारी दुआ सुन ली है। लेकिन फिर वालिद कहते हैं फ़हीमा की कि मैं क्या बताऊँ, साल भर की जो फ़ीस है, महंगी किताबें हैं, अच्छे कपड़े हैं और दूसरे शहर जाकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में रहना, मुख्तसर यानी कि अगर छोटे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये है कि लाखों रुपयों का खर्च है बेटी की तालीम पे। माँ, हाँ, हमारे लिए बेटी को डॉक्टरी पढ़ाना आसान नहीं है बाप। मैंने काफ़ी कोशिश की कि कुछ रुपये दफ्तर ही से मिल जाए, मगर वहाँ अभी कुछ वक्त लगेगा। मैंने आज तक किसी से कर्ज नहीं लिया, अब किसके आगे हाथ फैलाऊं। अगर रुपयों का इंतज़ाम ना हो सका, उसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में ना हुआ तो हमारी बेटी हमारे बारे में क्या सोचेगी। उसके बाद माँ जो कहती कि हाँ, हमारे लिए बेटी को डॉक्टरी पढ़ाना यानी डॉक्टर बनाना जो आसान बात नहीं है। उसके बाद उसके वालिद कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ रुपये दफ्तर से मिल जाए, मेरे ऑफिस से मुझे मिल जाए, मगर मुझे वहाँ से पैसे मिलने में कुछ वक्त लगेगा। मैंने आज तक कभी किसी से कर्ज यानी कि उधार नहीं लिया, मैं किसके आगे हाथ फैलाने जाऊं। और अगर रुपये ना मिले तो मैं अपनी बेटी का दाखिला कैसे कराऊंगा मेडिकल कॉलेज में, और अगर मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला ना हुआ तो हमारी बेटी हमारे बारे में क्या सोचेगी। माँ, आप इतने परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा फ़हीमा का दाखिला ज़रूर होगा बाप, मगर कैसे होगा उसका दाखिला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। माँ, रुमाल में लिपटी हुई कोई चीज़ शौहर के तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए इसे रख लीजिए और काम चलाए। उसके बाद बाप जो माँ कहती है फ़हीमा की कि आप इतने परेशान ना होइए, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटी का दाखिला एडमिशन जो है वो ज़रूर होगा। फिर बाप जो होता है वो कहता है कि मगर कैसे होगा उसका दाखिला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो माँ जो होती है रुमाल में कोई चीज़ लपेट कर आती है और अपने शौहर को देते हुए कहती है कि आप ये लीजिए और इससे अपना काम चलाइए। बाप रुमाल लेते हुए, क्या है इस रुमाल में। माँ, मेरे गले का चंदन हार। बाप, तो मुझे क्यों दे रही हो ये चंदन हार, ये तो तुमने बरसों पहले फ़हीमा के लिए रख दिया था। माँ, मैं ये हार अब भी फ़हीमा ही को दे रही हूँ, इसे बेचकर फ़हीमा की पढ़ाई के खर्च का इंतज़ाम कीजिए। उस वक्त ज़्यादा सोचने का मौका नहीं है, इस वक्त ज़्यादा सोचने का मौका नहीं है, बल्कि उसका दाखिला कराना ज़रूरी है। इस चंदन हार का उससे बेहतर इस्तेमाल कोई और नहीं हो सकता। फ़हीमा के अब्बू, उसके बाद फ़हीमा के अब्बू जो होते हैं वो रुमाल लेते हैं और कहते हैं कि इस रुमाल में क्या है। तो फ़हीमा की अम्मी जो होती है वो कहती हैं कि मेरे गले का चंदन हार है। तो उसके अब्बू कहते हैं, वालिद कहते हैं कि ये तुम मुझे क्यों दे रही है, तो तुमने बरसों पहले यानी कई सालों पहले फ़हीमा के लिए रख दिया था। तो फ़हीमा की अम्मी कहती है कि हाँ, ये हार मैं अभी फ़हीमा को ही दे रही हूँ, उसकी पढ़ाई के खर्च के इंतज़ाम के लिए। आप इसे लीजिए और ज़्यादा सोचिए नहीं, क्योंकि अभी उसका दाखिला कराना ज़्यादा ज़रूरी है और इस चंदन के हार का इससे बेहतर इस्तेमाल और कोई नहीं हो सकता फ़हीमा के लिए। बच्चों, आपका जो सबक था कीमती ज़ेवर में यहाँ पे ख़त्म होता है। इस सबक से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि हमारे जो वालिदैन होते हैं, हमारे अम्मी अब्बू होते हैं, वो हमारे लिए कितनी मुसीबतें झेलते हैं और किस तरह से हमें पढ़ाते लिखाते हैं। इसलिए हमें उनकी मुसीबतें जो हमारे लिए झेलते हैं उनको ख्याल में रखते हुए हमें इल्म हासिल करना चाहिए और उनका नाम जो है समाज में ऊँचा करना चाहिए। तो आप इस सबक को पढ़िए और समझिए।